देखो कल अपन यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, ये हाँ, लास्ट स्लाइड थी, यहाँ तक हो गया। आईजी मतलब इंटरनेट गेटवे को हमने कनेक्ट करवा दिया था वीपीसी से। बीपीसी से, ठीक है। हाँ। ओके, ये स्लाइड हो गई। अब आते हैं हम ये स्लाइड पे, हम्म। ठीक है। अब ये स्लाइड क्या बोल रही है कि ये अपना बीपीसी है, ठीक है। अभी ये जो बीपीसी है, अभी इसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे, जो भी डिवाइसेस होंगी, वो हमारी रहेंगी, क्योंकि ये बीपीसी है हमारा। ये मान लो मेरे अकाउंट का बीपीसी है, मैंने बनाया बीपीसी, तो इसके अंदर जो है सब कुछ मेरा रहेगा, ठीक है। लाइक इसके अंदर EC2 रहेंगे, तो वो मैं अपने में EC2 रहूंगा, उनको मैं मैनेज करूंगा। इसके अंदर जो भी सर्विसेज रहेगी और वो मैं मैनेज करूंगा। इसके बाहर जो है वो, ये बाहर इंटरनेट को कनेक्टेड हो सकता है, और दूसरे तरफ ये सेम एट द सेम टाइम, और दूसरे AWS एनवायरनमेंट से अगर मैं चाहूँ तो मैं भी वो भी कनेक्शन कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब बात आती है कि AWS की, ये जो बीपीसी बनाया है, बीपीसी राउटर लग गया, इंटरनेट गेटवे लगा लिया। अब सर्विस आती है कि स्टोरेज की, जैसे मैंने बताया S3 सर्विस, ठीक है। तो S3 जो सर्विस है, ये जो आइकन है ये S3 सर्विस का है। तो S3 एक सर्विस है, S3 सर्विस क्या एक पब्लिक सर्विस है, ठीक है। EC2 सर्विस क्या है, EC2 पब्लिक सर्विस नहीं है। EC2 कैसी है कि कस्टमर मैनेज करेगा उसको, कस्टमर बेस्ड सर्विस है, ठीक है। और जो S3 जो उसको IP रहेगा, वो इन द सेंस बीपीसी के अंदर रहेगी। अगर मैं EC2 रन करता हूँ तो बीपीसी के अंदर थी, मैंने लॉग इन किया, यहाँ पे बीपीसी राउटर लगा, यहाँ पे मैंने जॉन बनाए थे ना, 3 जॉन बनाए थे, और तीनों जॉन में एक हाँ। एक हाँ। एक एक EC2 लिया था, तो वो मेरे इनसाइड था, तभी तो बीपीसी राउटर कम्युनिकेट कर पा रहा था उसके। अब ये जो सर्विस है S3 सर्विस, ये मेरे आउटसाइड बीपीसी है, ठीक है। ये पब्लिक सर्विस है। अब ये चूंकि पब्लिक सर्विस है, तो ये इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा? यहाँ पे मेरा मान लो EC2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। EC2 है, बीपीसी राउटर को जाएगा, बीपीसी राउटर इंटरनेट राउटर को जाएगा, और इंटरनेट राउटर से अगर इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट पे जा सकता है डायरेक्ट, जैसे मैंने पिंग किया था 8888 को, ठीक है। और अगर उसको S3 पे जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे से सीधे ऐसे करे S3 पे चला जाएगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, कपिल ये सर्विस में होता क्या है ये? सर्विस में वो आगे आएगा सर, धीरे धीरे। अभी हमने S3 ठीक है। पढ़ा नहीं है, जैसे इतना समझो कि एक सर्विस है जो कि मेरे बीपीसी के बाहर है। तो मेरे बीपीसी के बाहर जो सर्विस है हाँ, वो, बाहर है तो फिर अपना ये राउटर वीपीसी हाँ, गेटवे से जाएगा, मतलब इंटरनेट गेटवे से जाएगा ना फिर तो। इंटरनेट गेटवे, क्योंकि अपना जो बीपीसी है वो इतना ही है। अगर इंटरनल रीच आउट कुछ भी करना रहेगा तो बीपीसी राउटर से करेगा, बाहर जाना है तो इंटरनेट गेटवे। चूंकि ये बाहर है तो ये अपना ट्रैफिक बीपीसी राउटर को आएगा, फिर इंटरनेट गेटवे को आएगा, फिर बाहर जाएगा ट्रैफिक। ये बाहर सर्विस है तो इससे जाएगा। तो एट दिस स्टेज जस्ट ये समझना है कि ट्रैफिक कैसे जाएगा, सर्विस क्या है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। हम्म। ओके, अब ये बोल रहा है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इलास्टिक आईपी, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो हर चीज में ना इलास्टिक ज्यादा लग, AWS का स्टाइल क्या है ना कि नेटवर्क कार्ड हो, जैसे अपना नेटवर्क इंटरफेस है, तो ये AWS क्या कर देता है, उसको इलास्टिक वर्ड लगा देता है। तो हर चीज में इलास्टिक वर्ड लगा देता है, मतलब जैसे आईपी होते हैं, हमने आईपी पढ़े, तो इसने इलास्टिक आईपी कर दिए। इंटरनेट गेटवे तो सेम ही कर रहा, उसने इलास्टिक नहीं किया उसने, ठीक है। अब देखो ये वाला डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक बीपीसी बनाया है। बीपीसी बनाने के बाद एक सबनेट यहाँ पे दे दिया है, एक सबनेट यहाँ पे दे दिया, एक ये एबिलिटी जोन हो गया, एक ये एबिलिटी जोन हो गया। अलग एबिलिटी जोन भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये भी /24 का /24। ठीक है। ठीक है, ये स्लाइड कुछ खास नहीं है एक्चुअली। ये जो नेटवर्किंग हमने डिस्कस करी है वही चीज को ना थोड़ा डीप डाइव कर रहा है, बट उसमें कुछ इतना दम नहीं है। देखो अभी ये जो इंस्टेंस है, P लिखा है, ये P और B, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि देखो एक अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि एक EC2 रहेगा, उसको एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा। जो हम लोग अब कर रहे थे EC2, उससे पिंग पोंग कर रहे थे, ठीक है। तो उसको क्या था, एक VM थी या एक कंप्यूटर है EC2, तो एक EC2 है तो उसको एक ही नेटवर्क कार्ड रहेगा, ठीक है अभी तक। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि एक EC2 तो उसको दो नेटवर्क कार्ड भी हो सकते हैं। लाइक ये अगर प्राइमरी सर्विसेज है, ये EC2 पे चल रही है, तो
अपना एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। तो एक ग्रीन मतलब दो EC2 हो सकते, दो नेटवर्क कार्ड हो सकते हैं, एक आप पब्लिक के कनेक्शन के लिए यूज कर लो और एक आप ऑन प्रेमाइसिस सॉल्यूशन के लिए यूज कर लो। इस टाइप का भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कहीं तो रहेगा, स्लाइड मिसिंग है क्या? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, ये अपना बीपीसी है, ठीक है, ये बीपीसी है। अब बीपीसी में ये क्या बोल रहा है, ये अपना ऑन प्रेमाइसिस सॉल्यूशन है, कॉर्पोरेट है, ठीक है, ऑन प्रेमाइसिस। और ये अपना कहाँ है, इंटरनेट की। ये बोल रहा है कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप ये नेटवर्क कार्ड से जो ट्रैफिक इंटरनेट पे जा सकते हो। और अगर आपको ये सेम मशीन में अगर आपको कॉर्पोरेट पे जाना है तो आप यहाँ से, ये यहाँ से अगर ऐसे देखो लो, यहाँ से जाना है तो आप ऐसे करके कॉर्पोरेट में जा सकते हो। तो एक ही मशीन है, अगर उसको इंटरनेट पे जाना है तो अलग नेटवर्क कार्ड यूज कर सकती है, कॉर्पोरेट में जाना है तो अलग नेटवर्क कार्ड यूज कर सकती है, ठीक है। ये हो गया कि एक मशीन दो कार्ड यूज कर सकती है। अब आता हूं मैं इसमें इलास्टिक आईपी पे, ठीक है। इलास्टिक आईपी अभी तक नहीं, सही से स्लाइड में नहीं है डिफाइंड। तो इलास्टिक आईपी क्या होता है, लाइक ये मशीन है, ठीक है, अभी इसको इंटरनेट पे जाएगा, तो इंटरनेट पे जाने के लिए इसको एक पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक आईपी जो होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आईपी एड्रेस। कि जो हम आईपी एड्रेस, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था लास्ट टाइम कि मैंने मशीन को अप किया था तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिला था मुझे, बट मैंने वो मशीन को बंद किया तो वो आईपी चला गया था, पब्लिक आईपी। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है मेरे को डेडिकेटेड हो, डेडिकेटेड इन द सेंस कि मैं मशीन को बंद करूं तो भी जाए ना, वो मेरे पास ही रहे। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कस्टमर को दे दिया है वो आईपी एड्रेस, तो कल को मैंने मशीन बंद कर नया मिला तो वापस देना पड़ेगा कस्टमर को मुझे। तो मेरा आईपी एड्रेस मैं रिजर्व करके रखूं और हर बार वही आईपी एड्रेस में कस्टमर डे टू डे यूज करे, भले मशीन बंद करूं चालू करूं मशीन बदल दूं, लेकिन आईपी एड्रेस फिक्स रहना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आईपी। समझा? ठीक है। तो कभी लोग तो बाई करके रखना पड़ेगा ना फिर अपने को, क्या रखना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा ना अपने को यहाँ पे वीपीसी वगैरह सब। हाँ हाँ, ये मतलब बाइक का क्या है ना, आप यहाँ पे जैसे क्रिएट करते जाओगे पीछे से बिल बनता जाएगा, दैट्स ऑल। मतलब आप यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूंगा, देखो मैं अभी लॉगिन नहीं किया मैंने इसमें, AWS कंसोल में लॉगिन कर लेता हूँ। इसमें कभी ऐसा भी रहता है ना कि मतलब अपने को जैसे कुछ समय के लिए बस चाहिए, जैसे कोई टेस्ट वगैरह करना है तो उस समय लिए तो उस समय के बाद बिल रहेगा, बंद कर दिए, शट डाउन कर देंगे तो फिर वो बिलिंग बंद हो जाएगा। हाँ हाँ वैसा, यस। जितना समय आप यूज करोगे, जैसे मैंने अगर 2 दिन के लिए रिजर्व किया तो 2 दिन का पैसा लगेगा, 1 घंटे के लिए तो 1 घंटे का पैसा लगेगा, जितना समय के लिए नहीं यूज करूंगा। लेकिन नहीं, ऐसे में तो फिर अपना वीपीसी चला जाएगा ना, ये सॉरी इलास्टिक आईपी जो है बोल रहे हो तुम। हाँ इलास्टिक देखो आई क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैंने इलास्टिक आईपी है एक भी नहीं मेरे पास, ठीक है। इलास्टिक आईपी अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, या भी यहाँ पे जाओ, किधर भी जाओ, एक ही बात है, इलास्टिक आईपी। अभी मैं क्या करता हूँ, एलोकेट इलास्टिक आईपी, तो यहाँ पे मैं करूंगा, तो एलोकेट करूंगा तो मुझे एक इलास्टिक आईपी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो एक एलोकेट आईपी हो गया, ये फटक से मिल गया। तो जब तक पब्लिक मुझे, आईपी मिला है। हाँ, ये 52 सीरीज का पब्लिक आईपी मिल गया, मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ इसको। जब तक मैं रखना चाहूँ उसको रख सकता हूँ, जब नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा। जब रिलीज कर दूंगा तब निकल जाएगा। तो ये ऐसे तो भैया हर बार ये पब्लिक आईपी जो आएगा अलग आएगा है ना यहाँ पे, अरे नहीं जब जब नहीं, अपन अरे यूज करेंगे। ये तो मैंने डेडिकेट कर लिया ना, पहले तो मैं EC2 कर रहा था वहां पे मुझे मिल अच्छा। रहा था। ये तो मैं जब तक यूज ओके। करूंगा यही मिलेगा। अभी मेरे पास मशीन तो अप नहीं है अभी इस समय, मैंने पब्लिक आईपी बुक कर हाँ लिया, ये मैंने ना अलोकेट कर हाँ। लिया, अलोकेट का मतलब है बुक कर लिया। तो ये जब तक चाहिए मुझे मैं रखूंगा इसको, तो यही रहने वाला है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये बुक किया है, इसको अलोकेट किया है मैंने। तो नेक्स्ट, जैसे अभी आप रिलीज कर दोगे तो कोई दूसरा शेयर कर सकता है इसे, हाँ तो लेकिन उसके रिलीज, बाद जैसे कल की डेट में हम इस मशीन को फिर से चालू करते हैं तो यही होल्ड आईपी ऑन, मिलेगा हमें। ये मशीन नहीं है, ये मशीन नहीं है, तुम समझो। मैंने सिर्फ, मैं कोई मशीन पे थोड़ी ना हूँ, ये देखो, मैं तो इलास्टिक आईपी पे हूँ, मैंने आईपी बुक किया है, दैट्स ऑल, मैंने हाँ। मशीन नहीं अप करी है। ओके। समझ रहे हो, मशीन थोड़ी ना, मैंने कहा हम्म। मशीन को देखो, मशीन को दिखाता हूँ, मशीन को अभी देखो, दो कंसोल खोल लेता हूँ। अगर मुझे मशीन अप करनी है हाँ तो हाँ। मैं कहाँ पे जाऊंगा, EC2 पे, डैशबोर्ड पे, ठीक है। करेक्ट। EC2 में गया, अब मैं मशीन, अभी मेरे पास देखो रनिंग इंस्टेंस एक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मशीन मुझे अप करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं मशीन अप करूंगा, ठीक है।
लॉन्च इंटरफेस। तो यहाँ पे जाऊंगा तो मशीन अप करूंगा, समझा। लेकिन अभी मैं मशीन नहीं अप किया, मैंने सिर्फ आईपी को रिजर्व किया है। तो ये आईपी देखो रिजर्व किया है मैंने आईपी को, ये मैंने किसी को मशीन को अलाइन नहीं है, कुछ नहीं, फ्री है। क्या? ठीक है। हम्म। तो ये जो आईपी अभी कहीं कुछ नहीं है। अभी मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूँ, देखो मैं बताऊं। एक होता है इलास्टिक आईपी, तो ये मैंने आईपी को रिजर्व किया है, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये आईपी को मैं यूज करूं, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ अभी वो EC2 का पार्ट है एक्चुअली, वो थोड़ा हम लोग EC2 में घुस रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे समझ लेते थे, वो इलास्टिक आईपी मतलब मैंने ये आईपी को रिजर्व किया। अब यहाँ पे देखो नेटवर्क कार्ड एक करके कुछ होगा, नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। हम्म। तो इंटरफेस अपने पास नहीं है इस समय सिर्फ आईपी है, इलास्टिक आईपी अपने पास, कि ये आईपी एड्रेस मैं यूज कर सकता हूँ, इंटरफेस नहीं है। तो ये सब वर्चुअल है, हर चीज वर्चुअल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बना लेते हैं, ठीक है। ओके, पहले आपने इलास्टिक आईपी ले लिया, बेसिकली हम्म, पब्लिक आईपी, अब आप उसको इंटरफेस क्रिएट करने के बाद उस पर असाइन करोगे। हाँ। अब नेटवर्क इंटरफेस कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन से सबनेट में, कौन से सबनेट में लेना है। तो मैंने मान लो ये ले, नॉर्थ वर्जीनिया में एक सबनेट पकड़ लिया, ये रीजन चेंज करूंगा मैं। उसके बाद बोल रहा है कि इलास्टिक फैब्रिक एडेप्टर, देखते से क्या होता है। इलास्टिक इसको छोड़ देते कोई। अभी एक यहाँ पे बीपीसी ले लिया मैंने डिफॉल्ट, देखो अभी मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट बीपीसी नहीं ले सकता हूँ मैं। अच्छा ये सॉरी सिक्योरिटी को देखो, मैंने सिर्फ नाम दिया पहले, फिर सबनेट उसने पूछा सबनेट कौन सा देना है, फिर ऑटो असाइन आईपी एड्रेस ले लिया, फिर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप ये आगे आएगा, अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप किया, तो अभी मैंने क्रिएट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो अब मेरे पास आ गया, क्या आ गया, ये देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्रिएट हो गया। पहले यहाँ पे एक भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं था, और उसको ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या क्या आइटम हो गए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, और इलास्टिक आईपी एड्रेस हो गया। दो चीज हो गई, ठीक है। अब मैं जो मशीन रन करूंगा इन दोनों को यूज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी तक जो मशीन रन कर रहा था तो बाई डिफॉल्ट मुझे वो डिफॉल्ट जो पैरामीटर थे वो मिल रहे थे। मतलब नेटवर्क एक इंटरफेस कार्ड मिल रहा था, और एक डिफॉल्ट आईपी मिल रहा था, जो भी अवेलेबल था उस समय वो मिल रहा था। लेकिन अब मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ, समझा। हेलो। हाँ कपिल। हाँ, देखो मैं समझाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ये EC2 लॉन्च करता हूँ, देन ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। पोजिशनिंग नेटवर्क माई पीपीसी सबनेट, अरे मोनो तो ड्रॉप ही हो गया था कैपेसिटी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हाँ कपिल। ठीक है। जस्ट वेट करते हैं थोड़ा आप आ जाए फिर बात
हेलो 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 क्या आवाज आ रही है? हेलो मुझे नहीं आ रही भैया आवाज। आई थिंक आप म्यूट हो। हेलो, अभी आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ, मैं म्यूट था एक्चुअली, हाँ ठीक है। म्यूट है। तो हाँ अभी देखो, ये मैं जो मैंने EC2 रन किया है ना, तो अभी EC2 जो रन हाँ किया है तो वो देखते हैं इसके पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि ये चीज लग रही है अपन को। अभी ये देखो, यहाँ पे क्या है, पहला आ रहा है कि इंस्टेंस आईडी, तो ये जैसे ही हमने रन किया एक आईडी जनरेट होके आ जाता है। इंस्टेंस स्टेट, ठीक है, मशीन है तो उसको मतलब इंस्टेंस भी बोलते हैं कि इसके अंदर जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस आईडी हो गया, ये टाइप हो गया इंस्टेंस का कि कौन सी टाइप। तो अपना जो मशीन का टाइप है वो T2 माइक्रो है। धीरे धीरे हम एक एक चीज के अंदर जाएंगे, हम्म, ठीक है। तो अभी हम समझने के लिए एक्चुअली हमने नेटवर्किंग से स्टार्ट किया है, लेकिन हम इसको भी इंट्रोडक्शन रहेगा तो ही हम सही से नेटवर्क समझ पाएंगे। तो देखो, इंस्टेंस टाइप, अभी इंस्टेंस टाइप को T2 माइक्रो, फिर फाइंडिंग से कुछ नहीं है। प्राइवेट आईपी एड्रेस, यहाँ पे देखो इसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट देखो, प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है 10.0.1.152, ठीक है। ये इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि अपने बीपीसी टू बीपीसी कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। ये प्राइवेट डीएनएस है, ये काय के लिए यूज हम्म, होगा कि अगर बीपीसी टू बीपीसी कम्युनिकेशन करना है, तो अगर डीएनएस के थ्रू करना है तो ये प्राइवेट डीएनएस है। दो डीएनएस रहेंगे यहाँ पे देखो, ये पब्लिक है, ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये पब्लिक आईपी है। और एक पब्लिक डीएनएस भी रहेगा, अभी हमने इनेबल नहीं किया है इसलिए आया नहीं है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा जो प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए रहेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक प्राइवेट डीएनएस रहेगा, एक पब्लिक डीएनएस रहेगा, अभी है नहीं क्योंकि हमने इनेबल नहीं किया। उसके बाद देखो, ये जो मशीन है, ये जो इसका देखो नेटवर्क इंटरफेस कौन सा है, अभी इसका ये एथरनेट 0 है। ये काय के लिए होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बाई डिफॉल्ट हमको कौन सा मिल रहा है, एथरनेट 0 मिल रहा है, हम्म, ठीक है। अब एथरनेट 0 मिल रहा है अभी। और देखते हैं, ऑनर ये मेरा अकाउंट का नाम है, की पेयर कौन सा है, मैंने यूज किया माई पीवी के, ये मेरा की पेयर है, ठीक है, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। लाइफ साइकिल अभी नॉर्मल है, मॉनिटरिंग नॉर्मल है, कुछ ज्यादा पैरामीटर है नहीं इसके अभी हाल पे। प्लेसमेंट ग्रुप ये नॉर्म, कुछ डिफाइन नहीं है। लाइनेक्स, उसके बाद ईबीएस जो है, ईबीएस जो वॉल्यूम है, ईबीएस ऑप्टिमाइज फाल्स है। रूट डिवाइस है वो ईबीएस है। ये सारे जो कंपोनेंट है, एक्चुअली देखो जो मेन मेन कंपोनेंट है वो क्या है इसके, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस किस पे डिपेंड करते हैं, एथरनेट 0 इस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये असाइन है मशीन के साथ। तो आईपी एड्रेस तो यहाँ पे असाइन होते हैं नेटवर्क कार्ड को। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कार्ड आया है, हमको चाहिए अपने हिसाब से नेटवर्क कार्ड, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या कि हम अपने हिसाब से आईपी एड्रेस को कंट्रोल कर सके, तो ये एथरनेट कार्ड है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जब मैं मशीन अप करूंगा तो वहां पे सेटिंग डाल सकता हूँ कि ये मुझे ना, ये नेटवर्क मैंने डिफाइन किया वो नेटवर्क कार्ड चाहिए मुझे, समझा। या फिर मैं अच्छा रिप्लेस भी कर अच्छा। सकता हूँ या फिर एडिशन भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्किंग में जाता हूँ, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप है, अटैच नेटवर्क। अभी ये देखो, अभी एक ही नेटवर्क कार्ड है, मैंने एक और सेट करके रखा है, देखते हैं कि वो मेरा देखो, कपिल नेटवर्क इंटरफेस ये बनाया था मैंने, नेटवर्क इंटरफेस, हम्म, ठीक है। अभी मैं इसको अटैच किया। अब ये देखो, ये मशीन के पास ना, ये पहले एक ही नेटवर्क इंटरफेस था, एथरनेट 0। अब कितने हो गए, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गए, नेट एथ 0 भी हो गया, एथ 1 भी हो गया। तो ये जो मशीन है, इसमें जो अभी डिफॉल्ट जो है, देखो स्टोरेज इसका जो था मशीन का, वो ईबीएस था। यहाँ पे अगर देखो ना, रीड वॉल्यूम, तो ये बाय डिफॉल्ट मिल रहा। अभी क्या हो गया, मैंने मशीन को गया, मैंने अप कर दिया मशीन को, तो इसके जो पैरामीटर है सब कुछ बाय डिफॉल्ट है, सब कुछ मतलब जो इसका स्टोरेज है वो भी बाय डिफॉल्ट है, जो की पेयर है वो मैंने जो थे ऑलरेडी वो ले लिए ये। तो एथरनेट कार्ड जो भी अवेलेबल था मिल गया। तो मैंने कुछ ज्यादा डिफाइन नहीं किया, मैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट करता गया, तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट मिल गई सेटिंग। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जिसको जो सेटिंग मिले
वो मैं सब मैं पहले से रेडीमेड करके रखूं, लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ईबीएस वॉल्यूम, उसके बाद आईपी एड्रेस, सब कुछ मैं अपने पहले से तैयार करके रखूं, वही फिर मैं इसको असाइन करूं। समझ रहे हो तुम बात? ईबीएस क्या रहता है भैया? ईबीएस क्या? ईबीएस मतलब तुम्हारा ये है, जैसे कि कंप्यूटर अप होता है, ठीक है, तो अप होगा तो हाँ तुम्हारा सी ड्राइव से बूट करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। एक टाइप की मेमोरी है। ईबीएस इज अ अच्छा। मेमोरी है जिसमें कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, इसका जो मेन डेटा है। कोई भी मशीन कंप्यूटर होगी, एक छोटा सा मेमोरी रहता है ना सी ड्राइव, तो जिसमें कि अपना हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो ये भी मशीन है, तो ये जो सिस्टम रहेगा वो ईबीएस है, ठीक है। इसका जो प्लेटफॉर्म है लाइनेक्स, देखो लाइनेक्स मशीन है अपनी। तो ये जो चीजें हैं ये इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी इसका जो पब्लिक आईपी था ये था 54 सीरीज का, मिल गया। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे भाई ये नहीं चाहिए, मुझे तो अपना अपना पब्लिक आईपी चाहिए। मैंने तो इलास्टिक आईपी दूसरा लेके रखा है ना। ये देखो ये है जो 54 212.7 है, ठीक है, बट ये तो हर बार बदलता रहेगा। लेकिन मैंने कस्टमर को क्या देके रखा है, ये वाला देके रखा है 175 वाला आईपी। तो मैं तो यही अपने मशीन को यही आईपी दूंगा ना, ठीक है। बराबर। राइट। तो ये मैं हाँ कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ। अभी एक चीज और बताता हूँ तुमको, ये सारे लाइनेक्स को देख के ना थोड़ा सा वो लग रहा है, इसमें ना विंडोज अप करता हूँ तो तुमको सही समझ में आएगा, मेरे को लग रहा है। ये जो मशीन है ये दीज आर जस्ट कंप्यूटर्स। अभी मैं यहाँ पे विंडोज भी ले लेता हूँ तो तुमको लगेगा थोड़ा फेमिलियर। लाइनेक्स थोड़ा सा अलग है। देखो लाइनेक्स, यहाँ पे लाइनेक्स, लाइनेक्स रेड हैट है, सूसे, ये सब ना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो विंडोज भी है यहाँ पे, तो गया मैं विंडोज में। अब विंडोज में गया, ये अभी कन्फिगरेशन हम अपने हिसाब से मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ ये हमने बीपीसी बनाया ना, तो ये देखो दो बीपीसी, एक पहले का एक ये मैंने हम्म। बनाया। तो इसको ना मैंने सिलेक्ट किया, अब लॉन्च। क्योंकि लाइनेक्स मशीन आता है थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं विंडोज लूंगा तो तुमको एकदम लगेगा कि हाँ एक्चुअली वो कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आ गया। तो मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि ऑटोमेटिक ना आए ये। मैं एक मैंने रिजर्व किया है, तो मैं वही वही आए, हम्म। भले मशीन बदल जाए लेकिन आईपी एड्रेस नहीं बदलना चाहिए। हम्म। अब ये तो एक हो गया अपना 54 वाला आईपी, एक हो गया अपना ये वाला दूसरा, है ना? हाँ। दो पब्लिक आईपी आ गए अपने पास। यस। तो ये ऑटोमेटिक आया ना 3.92 वाला? यस ऑटोमेटिक आया इसको तो हमने एलोकेट किया ही नहीं, 54 नहीं। वाले को तो हमने एलोकेट किया था। हाँ यस, जो हमने एलोकेट करे वो हमने यूज ही नहीं करे अभी तो। हाँ। तो पहले आईपी लेना है, फिर बाद में उसको मशीन को असाइन करना है, इंटरफेस को असाइन करना है। हम्म। ओके, उसके थ्रू होगा। ठीक। तो ये विंडोज ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, 2 मिनट में हो जाएगा। अब फिर हम विंडोज को आहा, विंडोज को कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए, इसे 10 मिनट बचा है। विंडोज को ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, विंडो का कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है एक्चुअली। रुको मैं डाउनलोड में जाता हूँ। इसके लिए एक और की बनानी पड़ेगी विंडोज के लिए, जस्ट अभी देखो, अभी कुछ मत करो। पेम माई विंडो की, ठीक है। माई विंडो की लिख देता हूँ, माई विंडो की, ठीक है। की पेयर, ये डाउनलोड हो गया की पेयर। इजी टू डैशबोर्ड। इसका क्या, की पेयर का थोड़ा सा लफड़ा रहता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स रहता है, तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। नया की पेयर को मेरे को अब करना पड़ेगा, कि विंडोज का सिस्टम अलग है, लाइनेक्स का सिस्टम अलग है, ठीक है। विंडोज का थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मेरे को लग रहा है सिस्टम। तो रियल लाइफ सिनेरियो में तो मुझे लग रहा है लिनक्स ही यूज होता होगा। लिनक्स ही यूज होता है भाई, विंडोज का ऐसा कुछ ज्यादा वैल्यू रह नहीं गई है।
इसको अप होने देते हैं, 2 मिनट में अप हो जाएगा, देन वी ट्राई। कोई बात कि विंडोज अप होने में भी टाइम लेता है, इसका लॉगिन प्रोसेस भी थोड़ा सा टिपिकल है, और ये जो है लाइनेक्स इजीली हो जाता है उसमें। और यहाँ पे अगर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन देखोगे, यहाँ पे तुमको मशीन के बारे में ना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया तुमको कि यहाँ पे ये कौन सा इंस्टेंस है, T2 माइक्रो है, ये लो कैपेसिटी होता है, नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क कार्ड E30। अभी E0 पे क्लिक करोगे तो ये पूरा मिल जाएगा तुमको, ये कौन सा बीपीसी में है, किसके साथ अटैच है, कब क्रिएट हुआ, और डिलीशन नॉन टर्मिनेशन है कि नहीं, ट्रू है, ठीक है। तो मतलब काफी सारी चीजें तुमको यहाँ पे ना मिल जाएंगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी इस मशीन के बारे में, सारा इन्फॉर्मेशन। इसमें रूट डिवाइस कौन सी है, ब्लॉक डिवाइस कौन सी है, ये रूट बॉल ब्लॉक पे आगे आएंगे, अच्छा खासा डिटेल डिस्कशन रहेगा। अभी इसमें आईएसपी वर्जन 6 है कि नहीं है, तो अभी वर्जन 6 हमने नहीं पढ़ा है, वर्जन 6 में हम लोग काम नहीं कर रहे। इलास्टिक आईपी है कि नहीं, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम सिर्फ पब्लिक आईपी पे काम कर रहे हैं, इलास्टिक आईपी इसको असाइन नहीं किया है हमने अभी तक। कौन से एबिलिटी जोन में, यूएस ईस्ट 1B में। तो इलास्टिक आईपी, ये से इलास्टिक आईपी तो पब्लिक आईपी रहता है ना, किस हाँ, डिफरेंस है पब्लिक आई इलास्टिक आईपी पब्लिक आईपी ही है, लेकिन इलास्टिक आईपी इसमें? हम लोग करेंगे तो वो चेंज ओके नहीं ओके, होगा। फंक्शन होगा उससे कुछ ना कुछ। हाँ, तो वो उसको इलास्टिक आईपी असाइन कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी हम यूजर को देंगे तो वो इलास्टिक आईपी के थ्रू आराम से कनेक्ट कर सकता है। मतलब ये आईपी भले ही रहे नहीं रहे, डजेंट मैटर, जब वो इलास्टिक आईपी के थ्रू फंक्शनलिटी उसकी हो जाएगी। ओके। उसके बाद स्टेटस देखो, यहाँ चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वो दोनों इनिशियल आ रहे हैं। तो एक इंस्टेंस स्टेटस चेक, अगर मान लो कल कोई इंस्टेंस काम नहीं कर रहा है, कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है तो कुछ इनिशियल इनिशियल दिख रहा है, तो अगर इंस्टेंस में प्रॉब्लम होगी तो हम लोग ये पैरामीटर को डिफर करेंगे कि इंस्टेंस के में हेल्थ चेक में अगर प्रॉब्लम होगी तो। अगर कैसा है, मान लो कि AWS एंड पे एक बड़ा होस्ट होगा, एक सर्वर होगा जिसपे कि ये VM का रन कर रहा है, ठीक है, ये अपना EC2 रन कर रहा है, ऐसे 10 और EC2 रन कर रहे हैं। कल को बड़े जो होस्ट मशीन है, जो सर्वर है, उसमें ही कुछ इशू आ गया तो जितने भी 10 EC2 रन कर रहे हैं सब में प्रॉब्लम आने वाली। तो ये जो हेल्थ चेक होता है ये अपना सर्वर लेवल पे हेल्थ चेक होता है, होस्ट लेवल पे हेल्थ चेक होता है, ये अपना वर्चुअल मशीन लेवल पे हेल्थ चेक होता है। ये हार्डवेयर का हेल्थ चेक है, ये सॉफ्टवेयर का हेल्थ, वर्चुअल मशीन का हेल्थ चेक है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कुछ अलर्ट आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो AWS देखेगा उसको, यहाँ पे कुछ अलर्ट आ रहा है दैट मीन्स कि हमको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अलर्ट आएगा, अगर हार्डवेयर ही गड़बड़ है तो यहाँ पे तो आने ही वाला है, तो दोनों जगह आ रहा है तो भी कौन देखेगा, AWS देखेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो ये पहले सिस्टम पास हो गया क्योंकि हार्डवेयर पास हो गया कि हार्डवेयर में कोई इशू नहीं है, चल रहा है। अभी यहाँ पे पूरा हुआ नहीं है, तो क्योंकि पहले हार्डवेयर पास हुआ उसके बाद कैसा, जैसे ही बूट हो जाएगी डिवाइस तो ये हम्म, पास हो जाएगा। तो ये भी तो सिस्टम। जैसे लाइव सिनेरियो में भी है, जैसे सिस्टम ये स्टेटस चेक है, मुझे ही लगता है कभी मतलब फॉल्टी ऐसे दिखा होगा या कुछ एरर वगैरह, तो अगर जैसे होता है तो क्या इसके लिए टिकट रेस करते हो आप? टिकट, हाँ, अगर होता है तो टिकट रेस कर दोगे इसका, दिखा दूंगा मैं अच्छा। टिकट रेस सिस्टम। वैसे तो अगर होगा ना तो उनके पास ऑटोमेटिकली सिस्टम रहता है, वो खुद उनको पता चल जाता है और वो खुद ही टिकट विकेट रेस करके उसको रिजॉल्व करा देते हैं। तो और यहाँ पे अच्छा। तुमको अलर्ट भी आ जाता है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ अलर्ट देखो, ओपन इशू 0 है, तो यहाँ पे जो इशू दिखा रहा है ना ये AWS का इशू दिखा रहा है, तो अभी कुछ ओपन इशू नहीं है। अगर कुछ जैसे हार्डवेयर कुछ फॉल्टी होगा तो वो खुद ही मॉनिटर करते हैं और यहाँ पे दिखा देंगे तुमको, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे देखो जैसे अपने मशीन है तो कितने कनेक्शन आए, डिस्क ने देखो CPU यूटिलाइजेशन कितना गया, डिस्क में कितना रीड हुआ, डिस्क रीड ऑपरेशन के क्या हुआ, उसके बाद कितना डेटा राइट हुआ, नेटवर्क से कितना पैकेट आए गए, तो इस टाइप की मॉनिटरिंग जो होती है ना वो यहाँ पे होती है, तो उसको बोलते हैं क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। जो जो टाइप की मॉनिटरिंग है वो यहाँ पे तुमको दिख जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगेन, इसका पब्लिक आईपी लेते हैं, इसमें लॉग इन करने की कोशिश करते हैं।
अब ये पुट्टी से लॉगिन नहीं होगा क्योंकि ये विंडो है। कपिल ये क्लाउड वॉच वाला एक बार बताओ ना, आवाज ब्रेक हो रही थी यहाँ पे। हाँ, क्लाउड वॉच का क्या है ना सर, देखो क्लाउड वॉच क्या करता है कि ये जो मशीन है इसकी डिटेल मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग कैसे कर रहा है कि देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, इसका डिस्क में कितना रीड हो रहा है, ठीक है। डिस्क ठीक है। रीड, डिस्क राइट, डिस्क रीड ऑपरेशन, डिस्क राइट ऑपरेशन, उसके बाद नेटवर्क बाइट्स इन आउट, नेटवर्क पैकेट इन आउट, स्टेटस अगर चेक अगर कोई फेल है नहीं है, सीपीयू क्रेडिट यूसेज पता नहीं क्या है, स्टेटस चेक फेल, मतलब काफी छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो मैट्रिक्स है, उनको चेक करता है मशीन के, ठीक है। तो कितने यूजर आ रहे हैं क्या, वो चीज हमको पता चल जाएगी। अब हम जाते हैं इस मशीन में लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने का तरीका है, ये मशीन में विंडोज में कैसे करते हैं, MSTSC करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डालते हैं पब्लिक आईपी इसका। अच्छा, आरडीपी के थ्रू। अब बोल रहा है ये यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो विंडोज का यूजर नेम क्या होता है यार, विंडोज का, रुको इसको एक साइड करते हैं, यहाँ पे देख कर कनेक्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे यूजर नेम आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडोज का यूजर नेम, ओके ठीक है। और उसके बाद जो पासवर्ड है, तो अभी यहाँ पे ये फाइल जो मुझे मिली थी पहले जब मैंने की बनाई थी, इसको कॉपी करना है और उसके बाद गेट पासवर्ड करना है। तो यहाँ पे पूछेगा फाइल और डिक्रिप्ट करना है, तो ये पासवर्ड बन गया मेरा, ठीक है। पासवर्ड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, और मैंने जो MST वाली थी इसको वापस कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं पहले पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद यूजर नेम डालूंगा। ये देखो ये हमको विंडो मशीन में लॉगिन हो रहा है, हालांकि अपना 1 ही मिनट बचा है, तो ये अपना सेशन होने वाला है डिस्कनेक्ट। तो विंडोज में हम आरडीपी के थ्रू जाते हैं, मतलब यस। रिमोट डेस्क। तो कपिल इसका पुट्टी सेशन नहीं होता है क्या विंडोज का? पता नहीं सर,